और वो वाल्मीकि नहीं। हम कहते हैं कि जैसे निर्भया को पूरे देश ने अपनी बेटी मान के आंदोलन किया, ऐसे ही इस गरीब की बेटी को भी, दलित समाज की बेटी को भी पूरा देश अपनी बेटी मानकर सड़कों पर उतरे, आंदोलन करे। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्टिस टीवी इंडिया। दोस्तों इस समय मौजूद हूँ जंतर मंतर के पास, लेकिन किन्हीं कारणोंवश हमें प्रशासन की तरफ से जंतर मंतर पर नहीं ठहरने दिया। तमाम लोग आए थे। मनीषा जो कि 20 साल की बच्ची थी हाथरस में, जिसके साथ बलात्कार जैसी बड़ी घटना हुई। आपको पता है इस देश में जब निर्भया जैसी बच्ची के साथ कुछ होता है, संवेदना है हमें उसके साथ। जो उसके साथ हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन आज एक दलित समाज की बच्ची के साथ ऐसा हुआ तो उसको देखने के लिए कोई भी नहीं है। पूरे देश में कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, पूरे देश में कोई आंदोलन नहीं हो रहा है। जब उसी की जाति के लोग अपना रोज़ प्रदर्शन या कैंडल मार्च निकालते तो उनको भी जंतर मंतर से भगा दिया जाता है। कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं उनको प्रोटेस्ट भी नहीं करने दिया गया है। जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ आज उनके साथ। मेरे साथ अक्षय जी हैं। अक्षय जी भी जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे। अक्षय जी, क्या रहा पूरा बताएंगे थोड़ा सा? और आप लोगों को जंतर मंतर पे कैंडल मार्च भी नहीं निकालने दिया गया है। जी सर, एक्चुअली क्या था कि आज जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि जो उत्तर प्रदेश के हाथरस ज़िले के अंदर जो घटना हुई है, जो मनीषा नामक युवती थी जिसके साथ जो है सामूहिक बलात्कार करने के बाद उसकी रीढ़ की हड्डी, गर्दन की हड्डी और उसकी जीभ को काट डाला है। यह बेहद मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए। और जो आज हम इसके इंसाफ दिलाने के लिए हम जो है जंतर मंतर पर कैंडल मार्च निकालने आए थे, लेकिन प्रशासन ने हमको कैंडल मार्च निकालने की अनुमति नहीं दी, जिसके कारण हमको वहाँ से हटा दिया गया। लेकिन फिर भी हम कुछ अपने तरफ से कुछ कैंडल्स वगैरह वहाँ पर हम लगा के आए हैं मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए। मेरा मानना यह है कि ये मनीषा जो है ये एक दलित समाज की युवती है, तो इसलिए इन कारणों की वजह से इस मामले को ज़्यादा उजागर नहीं किया जा रहा। यदि यह किसी उच्च वर्ग की, सर्वश्रेष्ठ वर्ग की या किसी स्वर्ण जाति की बेटी होती तो शायद हो सकता था। आज पूरे देश में नहीं, दिल्ली में, पूरे देश में सब जगह पर लोग जो है वो इकट्ठा होते, इसके खिलाफ रोज़ प्रदर्शन करते और मतलब तमाम चीज़ें हैं जैसे कि सभी लोग जानते हैं। सर जी मेरे साथ है। जी क्या हुआ था बताएंगे थोड़ा सा? क्योंकि आप लोग कैंडल मार्च के लिए आए थे जंतर मंतर पे, लेकिन आप लोगों को कैंडल मार्च भी नहीं करने दिया गया प्रशासन की तरफ से। जी विकास जी, जय भीम। हम इस भारत देश में रहते हैं, पर ऐसा महसूस नहीं हुआ है कभी हमें कि यहाँ पे हमें कोई बराबरी का अधिकार मिला हो। लग रहा है कि कुछ साल पहले ऐसा सुनते थे कि हम जातिवाद ख़त्म हो गया है, पर ऐसा महसूस नहीं हो रहा है। एक बच्ची के साथ इतनी निर्मम तरीके से बलात्कार किया जा रहा है और देश की सरकार सो रही है और नॉर्मल आदमी भी सो रहा है कि जो आवाज़ नहीं उठा रहा है। कुछ गिने चुने लोग हैं जो थोड़े जागरूक हैं, जो अम्बेडकराइज मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने आज यहाँ पे कैंडल मार्च का आयोजन किया है। यूपी के हाथरस में जिस तरीके से ये घटना घटी है, मतलब मैं सोचता हूँ कि किस तरीके के वो लोग रहे होंगे कि उस बच्चे के गले में, गर्दन में जो है दुपट्टा डालकर उन लोगों ने खींचा है। आप महसूस करके देखिए, अगर आपका कोई ज़ोर से हाथ भी खींच लेता है तो कितना दर्द होता है। उसकी गर्दन में दुपट्टा डाल करके उसको कई किलोमीटर तक खींचा है। उसके गर्दन की हड्डी उस बच्चे की टूट गई है, हमारी बहन की, उसकी। उसके बाद भी अभी तक सरकार को 15 से 20 दिन इस मामले को घटे हो गए हैं। तो अभी किस तरीके की प्रतिक्रिया है आप लोगों के सामने है। सब लोग इकट्ठा होकर के यहाँ पे भिन्न भिन्न संगठनों से आए हैं। तो हम सरकार से और लोगों से यही अपील करते हैं, जाग जाइए, अपने हक और अधिकार के लिए आवाज़ उठाइए। और हम विकास जी का भी धन्यवाद करते हैं कि वो हमारी बात रखने के लिए कम से कम यहाँ पहुँचे हैं। तो झज्जर से भी कुछ लोग यहाँ पर बहन मनीषा को कैंडल मार्च में शामिल होने के लिए आए हुए थे, लेकिन वो लोग भी आज निराश होकर कहीं ना कहीं यहाँ से जा रहे हैं। तो जी सर, जय भीम मित्रों। मैं गांव बेशान जिला झज्जर से आया हूं। बहन मनीषा कुमारी के बारे में कुछ देखा, पता चला कि उसके साथ दुर्घटना हुई है। ठीक है, कुछ लोगों ने उसके साथ रेप केस किया और उसकी जीभ काटी गई और रीढ़ की हड्डी भी तोड़ दी। ठीक है, मैं चाहता हूं कि बहन को इंसाफ मिले और उसको घर परिवार की तरफ से कुछ पैसों की मदद मिले और उन लोगों के कम से कम सबसे ज़्यादा फांसी की सजा हो। ठीक है, और मैं चाहता हूँ सब पूरी दिल्ली भाई हमारे जितने हैं सब सहयोग करे और जितना जल्दी हो सके बहन को इंसाफ दिलाने का कष्ट करे। जी एक सवाल है कि जिस तरीके से यहाँ पर एक जाति है वाल्मीकि जाति, उसके 40 लाख के करीब लोग बताते हैं, लेकिन 4000 लोग भी सड़कों पे नहीं उतरते हैं। शोषण लगातार हो रहे हैं, मकान तोड़े जा रहे हैं इन लोगों के। क्या कहना चाहेंगे? क्या समाज सो रहा है या समाज में जागृति नहीं है?
सर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मतलब जैसे कि वाल्मीकि समाज की बात आपने की है कि वाल्मीकि समाज की जनसंख्या यहाँ से 40 से 45 लाख के करीब है, लेकिन फिर भी 4000 लोग भी आज कैंडल मार्च में शामिल नहीं होने आए। इससे ये पता चलता है कि ये जो लोग हैं ये बिल्कुल भी जागरूक नहीं है, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है, अपने समाज के प्रति जागरूक नहीं है। अगर कोई भी एट्रोसिटी होती है वाल्मीकि समाज या किसी भी दलित समाज के अंदर, तो उसके लिए धरना प्रदर्शन या किसी भी तरह की कोई कार्रवाई ये लोग अपनी तरफ से नहीं करते। उसके बाद में ये सरकारों को दोष देते हैं कि सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है। अब सरकार इनकी बातों को क्यों सुनेगी जब तक ये अपने अधिकारों के प्रति सरकार को ये नहीं बताएंगे कि हम लोग जागरूक हैं। अब लोगों के अभी हाल ही में लोगों के लक्ष्मी नगर में घर तोड़े गए वाल्मीकि समाज में, उससे पहले डावड़ी के अंदर घर तोड़े गए वाल्मीकि समाज के। फिर वाल्मीकि समाज कहता है कि हमारे लोग हमारे साथ नहीं देते। अगर ऐसी इतनी दुख की घड़ी में भी अगर वाल्मीकि समाज इकट्ठा नहीं हो सकता तो इसका मानना यह है कि ये लोग बिल्कुल भी जागरूक नहीं है। जो हादसा हुआ है वो वहाँ से जो सांसद है वो भी वाल्मीकि जाति से ही है, तो क्या कहेंगे? जी, सबसे दुर्भाग्य की बात तो यही है कि वहाँ पर सेम जाति के होने के कारण भी उस बिटिया को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। हालांकि पहले पुलिस ने इस कार्रवाई को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन जैसे जैसे दिल्ली से या और अलग प्रदेशों से लोगों की टीमें जाना शुरू हुई तब वहाँ के प्रशासन पर दबाव बना। दबाव बनने के बाद वहाँ के लोगों को वहाँ के प्रशासन ने जो है फिर अपने अच्छे से कार्रवाई करना शुरू किया। अभी भी बहन मनीषा की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है, उनको वहाँ के किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिट किया गया है। हमारी मांग तो सरकार से केवल यही है कि बहन मनीषा को अक्षय मेरा सवाल भी वही है कि अगर एक उच्च वर्ग की जाति से, वैसे मैं जाति में बिलीव नहीं करता हूँ क्योंकि सभी लोग समान हैं, ठीक है, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि एक अगर विशेष जाति की लड़की के साथ या विशेष जाति की वर्ग की महिला के साथ या बच्ची के साथ इस तरह की घटना होती है तो उसको सिंगापुर भेज दिया जाता है, लेकिन उस बच्ची को आज जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है जबकि उसको एम्स तक, दिल्ली के एम्स तक नहीं लाया जा रहा है। क्या कहेंगे इसके लिए, क्या मानसिकता है ये सरकार की? जी बिल्कुल, यही बात बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि एक बेटी को तो भारत से विदेश सिंगापुर के लिए भेजा दिया जाता है इलाज के लिए, और दूसरी बेटी को अलीगढ़ से हाथरस से दिल्ली तक भी नहीं लाया जाता। तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसके लिए सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए ताकि भविष्य में आगे किसी भी बेटी के साथ इस तरह के जघन्य अपराध ना हो। तो दोस्तों, इस समय मैं जंतर मंतर पे था, तमाम लोगों की बातें आपने सुनी, पर एक सवाल खड़ा होता है ये कि अगर किसी विशेष वर्ग और विशेष जाति को अगर क्षति पहुंचती है, चाहे वो बेटियां ही क्यों ना हों, बेटियों के साथ भी इस तरीके का भेदभाव इस देश में हो रहा है कि अगर विशेष जाति की अगर बेटी है तो उसको इंसाफ मिलेगा, और अगर वो बेटी किसी दलित जाति से है तो उसको इंसाफ नहीं मिलेगा। तमाम ऐसे उदाहरण उभर कर सामने आते हैं। अगर हम हैदराबाद में रेड्डी का मामला लेते हैं तो आप देख सकते हैं कितनी फटाफट उसमें सारी कार्रवाई हुई थी और दोषियों को सज़ा मिली थी और पूरे देश ने खुशी मनाई थी। लेकिन आज हाथरस की इस बच्ची के साथ जो ये घटना हुई, जो सामूहिक बलात्कार उसके साथ हुआ है, उसको लेकर आज दिल्ली शांत है, जंतर मंतर शांत है। मामला ये है कि मामला कोरोना का नहीं है, मामला किसी को इंसाफ दिलाने का है, और इंसाफ दिलाने के लिए लोग जब सड़कों पे उतरने की कोशिश करते हैं तो उनकी आवाज़ों को दबा दिया जाता है। आप यकीन मानिए कि अभी यहाँ पर कुछ लोग थे जो कैंडल मार्च करना चाहते थे, उस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए अपना विरोध दर्ज करना चाहते थे, लेकिन उन लोगों को जंतर मंतर से भगा दिया गया। आप ये देखिए। तो इस तरीके की तमाम घटनाएं पूरे देश में हो रही हैं, लगातार हो रही हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश का मामला हो, चाहे राजस्थान का मामला हो, चाहे हरियाणा का मामला हो। लगातार बेटियों के साथ इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। बेटी तो बेटी है, उसमें कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए। अगर बेटी एक गरीब की है और बेटी एक अमीर की है तो वो बेटी है, इस देश की बेटी है, इस समाज की बेटी है, और उस बेटी को इंसाफ मिलना ज़रूरी है। तो दोस्तों, तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्टिस टीवी इंडिया। और दोस्तों, अगर खबर अच्छी है तो उसको शेयर करें, और मनीषा के लिए जो आवाज़ उठ रही है, जस्टिस फॉर मनीषा, तो उस आवाज़ को आप बुलंद कर सकते हैं इस खबर को शेयर करके। धन्यवाद।